एक्स आई और एफ आई दोनों होने पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे ज्ञात करते हैं सीखना चाहेंगे। नमस्ते, आज के वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों में असतत बारंबारता बंटन के अंतर्गत माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। चलिए देखें। असतत बारंबारता बंटन में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का जो सूत्र होगा वो md बराबर समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये सूत्र तो आप पहले भी देखते आ रहे थे, जहां पर माध्यिका के लिए डी आई आपको निकालने के लिए क्या करना है कि एक्स आई में से m को घटा के उसका मापांक ले लेना है। इस तरीके से आप डी आई निकालेंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे m का मतलब माध्यिका है। अब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। जब बारंबारता का योग यानी n का मान एक विषम संख्या होगी तो आपको माध्यिका इस तरीके से निकालना है, और जब n का मान सम होगा तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। यानी आप देख पा रहे हैं कि विषम के लिए आपको n में एक जोड़ के 2 का भाग लगा देना है, जबकि सम वाले में आपको n का आधा करना है और उसके बाद आपको n का आधा करके उसमें एक जोड़ देना है और फिर आपको दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है और फिर आपको प्रेक्षण देखना है। आइए ये सब कुछ हम एक प्रश्न के माध्यम से समझें। जैसे हमें इस प्रश्न का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स आई और एफ आई को जो इस तरीके से क्षैतिज रूप में लिखा है उसे हम ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे। इस तरह से अब आप जानते हैं कि ये वर्गीकृत आंकड़ा है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका के लिए आपको सी यानी संचयी बारंबारता निकालना होता है, यानी तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है कि बारंबारता का जो पहला उसको आपको वैसे लिख लेना है। अगली आपको सी निकालने के लिए आपको पहले वाले सी को जोड़ते चलना है, यानी 8 में 6 जोड़ेंगे, इस तरीके से 14 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद हम एफ आई का योग करेंगे, तो आप जानते हैं कि माध्यिका के अंदर एफ आई का योग एन भी है कहलाएगा और इसी को हम समेशन या फाई भी कह सकते हैं, दोनों चीज हम कह सकते हैं। तो जब आप इसका योग करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका योग सी की लास्ट वाली संख्या के बराबर होता है, यानी 26 होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि n का मान 26 आया है जो कि एक सम संख्या है, तो आपको इसके लिए सम वाला सूत्र लगाना है माध्यिका के लिए। यानी हम क्या करेंगे कि पहले 26 का आधा करेंगे, फिर 26 का आधा करके उसमें जोड़ेंगे और फिर हम प्रेक्षण लेंगे और बटे 2 उसका लगाएंगे। इस तरह से अब आप इसको थोड़ा सा और सोल्यूशन करिए। सॉल्व करने से आपको ये कुछ मिलेगा। अब देखिए हमें 13वां प्रेक्षण चाहिए और 14वां प्रेक्षण चाहिए, तो आपको क्या करना है कि संचयी बारंबारता में जो 8 लिखा है इसका मतलब ये है कि शुरू से लेकर 8 प्रेक्षण तक की जो एक्स आई है वो 5 है, 9 से लेकर के 14 प्रेक्षण तक की जो एक्स आई है वो 7 है, उसी तरीके से 15 से लेकर 16 तक का जो प्रेक्षण है उसकी एक्स आई 9 है, तो हमें 13वां प्रेक्षण चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि 13वां प्रेक्षण यहाँ 14 में आएगा, यानी 9 से लेकर 14 तक का जो प्रेक्षण है उसका एक्स आई 7 है, यानी कि हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसी तरीके से 14वां प्रेक्षण इसी के अंदर है, यानी कि उसकी भी एक्स आई 7 है और बटे में 2। इसको हल करेंगे, हल करने पर माध्यिका का मान 7 आएगा। चलिए अब हम डी आई निकाल लेते हैं। तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एक्स आई में से माध्यिका को घटा के उसका मॉड यानी मापांक ले लेना है। चलिए हम सबका मापांक लेकर हल करके निकालते हैं डी आई का मान। इस तरह से अब आप ये तो जानते हैं कि मापांक से जब कोई भी संख्या बाहर आती है तो प्लस के रूप में बाहर निकलती है, भले अंदर माइनस के रूप में हो। अब हमारे पास एफ आई भी है और डी आई है, तो हम एफ आई और डी आई भी निकाल लेते हैं, यानी हमें एफ आई और डी आई का आपस में गुणा कर लेना सभी के लिए। इस तरीके से अब आप एफ आई डी आई का समेशन यानी टोटल इसका योग निकाल लेंगे। जब आप इसका टोटल योग करेंगे तो टोटल योग 84 आएगा। अब देखिए हमें समेशन एफ आई डी आई का मान 84 मिल गया है और समेशन एफ आई का मान 26 मिल गया है, यानी अब हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र लगा सकते हैं। इस तरह से आइए इसमें मान रखें, इसको आप 2 से काट सकते हैं, तो 13 दूनी 26 और 42 दूनी 84। जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो 13 3 39, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 3 39, यानी लगभग एमडी का मान 3.23 आएगा। इसी तरीके से प्रश्न में जब एक्स आई और एफ आई का मान दिया होगा तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का मान आप इसी प्रोसीजर द्वारा निकालेंगे। मैं आशा करूंगा कि वर्गीकृत आंकड़ों में असतत बारंबारता बंटन के अंतर्गत माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन अच्छी तरह समझ आया होगा। यदि आप अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना सीखना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करें। साथ ही होमवर्क में इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। राधे राधे।